बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन आज हम सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मोस्टली जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और इसमें नंबर कम है। और अल्फ़ाबेट्स जो है ना इस कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप अगर आपको ABCDEFGH ये इस तरह पूरी अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अगर आपने कहीं किसी ज़माने में पढ़ी है ABC, तो बस इसको अच्छी तरीके से रटा लगा लें तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम नॉर्मली सीक्वेंस चलती है हमारी नंबरों में, तो इसी तरह हमने चलना है अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वो चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो गरीब लोग हैं उनमें भी ज़रूर इनके बारे में बताएँ ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। तो हम आपकी हेल्प करते रहते हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी वीडियोस बना के हम आप तक शेयर करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। सिर्फ आपका काम ये है कि हमें सिर्फ दुआ देनी है, ठीक है। कमेंट्स में ज़रूर दुआया कलमात ज़रूर लिखते हैं, ठीक है। हो सकता है आपकी दुआ जो है वो हमारे लिए अल्लाह ताला सुन ले और हमें सेहत दे और आप लोगों के लिए मज़ीद तौफीक दे इसी तरह काम करने की, ठीक है। तो खुश रहें। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चंस है उसमें देखें, इसमें TSR, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थोड़ा बहुत गौर करूँ तो ये उल्टी सीरीज़ चल रही है, RS और T, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जनाब, RS और T, ठीक है, यानी ये तीन तीन लफ्ज़ चल रहे हैं लेकिन उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या लफ्ज़ होना चाहिए जिसके बाद आए S और फिर आए T, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ज़ाहिर है S से पीछे जो है वो जो पिछला अल्फ़ाबेट होता है वो R होता है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से ही आपको जो आपके आंसर होते हैं ना, इसी में से आपका आंसर पड़ा होता है, तो उसी में से एक एक करके ट्राई कर लें, ठीक है। बाज़ का ज़ाहिर है जल्दी में अंग्रेज़ी जो है वो भूल जाती है ये सीक्वेंस में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इन लफ्ज़ों को गौर करें और इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, E के बाद देखें F। मैंने कोई लफ्ज़ छोड़ा नहीं छोड़ा, मैं कहता हूँ यहाँ पे ज़ीरो डिस्टेंस है, ठीक है। F के बाद देखें G और H, मैंने एक लफ्ज़ छोड़ दिया बीच में, ठीक है। अब H के बाद I, मैंने कोई लफ्ज़ नहीं छोड़ा, मैं यहाँ ज़ीरो कह देता हूँ। I के बाद J और J के बाद K, मैंने फिर एक लफ्ज़ छोड़ दिया। अब आपको ये देखें पता चल गया कि पहले आपने नहीं छोड़ना, फिर एक लफ्ज़ छोड़ना है, फिर नहीं छोड़ना, फिर एक लफ्ज़ छोड़ना है, यहाँ पे आपने नहीं छोड़ना और यहाँ पे आपने एक लफ्ज़ छोड़ के आगे लिखना है। तो L के बाद M आपने छोड़ना है और उसके बाद नेक्स्ट आंसर आता है N, ठीक है। तो ये आपका N जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा है G के बाद F, ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरह चलूँ कि ये जनाब उल्टा चल रहा है, सीरीज़ जनाब राइट से लेफ़्ट की तरफ चल रही है, यानी D के बाद E, E के बाद F, F के बाद G, ठीक है। तो अब आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ सीरीज़ चल रही है, तो इसका मतलब है कि कौन सा लफ्ज़ है जो D से पहले आता है, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया है कि D से पहले जो लफ्ज़ होता है वो C होता है, ठीक है। C, D, E, F और G, ठीक है। तो बस ये जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है। इसमें ये है कि जनाब आपने D के बाद देखें E और F, एक लफ्ज़ छोड़ा, F के बाद G एक लफ्ज़ छोड़ा और H के बाद एक लफ्ज़ छोड़ा और I के बाद J के बाद एक लफ्ज़ छोड़ेंगे, K और उसके बाद L के बाद एक लफ्ज़ छोड़ेंगे M और अगला लफ्ज़ आ जाएगा N। तो देखें N जो है वो ऑप्शन में मौजूद है कि कहीं, बिल्कुल जनाब ये मौजूद है, ठीक है। बस इतनी सी बात है इसमें। नेक्स्ट देखें इसमें एक सीरीज़ कैसे चल रही है। इसमें देखें तीन तीन सीरीज़ चल रही है। देखें ABC, तीन लफ्ज़ आपने लिखे, उसके बाद IJ दो लफ्ज़ लिखे, फिर उसके बाद DEF फिर तीन लफ्ज़ लिखे, फिर आगे देखें दो लफ्ज़ आपने लिखे। तो अब आपको पता चल गया कि आगे मज़ीद हमने 3 की सीरीज़ हम चला रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 3 सीरीज़ थी, उसके बाद फिर 3 सीरीज़ आ गई, अब इसके बाद 2 के बाद फिर यहाँ पे 3 की सीरीज़ आनी है, ठीक है। तो अभी आपने सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये आपने DEF के बाद यहाँ पे G आता है,
तो अगली सीरीज़ जो है वो आपकी जी से स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके जी, अब आपको ये पता चल गया कि ए बी सी, उसके बाद डी ई एफ, और उसके बाद अगली जो सीरीज़ आएगी यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट्स की, वो जी एच आई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट सीरीज़ का स्टार्टिंग जो लफ्ज़ है वो जी है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे जी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, ईजी थी। अच्छा, नेक्स्ट देखें जनाब, 3 फिर सीरीज़ चल रही है, ई एफ जी, ई एफ जी। अब बीच में देखें एच जो है ना वो उसने एक लफ्ज़ डाल के फिर ई एफ जी, फिर उसने जनाब एच एक लफ्ज़ डाल के फिर क्या आएगा, आई जे के, फिर यानी 3 की सीरीज़ आपने चलानी है, ठीक है। तो आई के बाद जे आएगा और फिर के आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि सिर्फ एक ही लफ्ज़ देखना है तो जे जो है इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है 7th, ए के बाद देखें डी। अब डी में, ए और डी में कितना फासला है, बी सी और डी, 2 लफ्ज़ छोड़े। डी के बाद ई एफ जी और एच, 3 लफ्ज़ छोड़े। फिर देखें एच के बाद आई जे और के, मतलब ये 2 लाइनें मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब एक 2 लफ्ज़ मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखें पहले 2, फिर 3, फिर 2, फिर इधर 3 छोड़ेंगे, फिर इधर 2 लफ्ज़ छोड़ेंगे, ठीक है। तो ओ के बाद पी और क्यू और उसके बाद आर, ठीक है। तो अब देखें इसका आर जो है आंसर मौजूद है, लिहाजा यही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखें जनाब, अब इसमें सीरीज़ जो है ये 4 की सीरीज़ दी हुई है। अब थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ों का पता चलना शुरू हो जाएगा। अब देखें ई एफ जी एच, यहाँ तक पूरी एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है। उसके बाद आई यानी एक लफ्ज़ यहाँ पे छोड़ दिया, उसके बाद जे के एल, बस 3, अब 3 छोड़े, ठीक है। उसके बाद जे के बाद एक लफ्ज़ फिर छोड़ दिया, एल के बाद एम, उसके बाद एन ओ, ठीक है। अब याद रखें यहाँ पे देखें पहले 4 लफ्ज़ की सीरीज़ थी, फिर 3 लफ्ज़ आ गए, फिर उसके बाद 2 आ गए, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर जो है एक लफ्ज़ छोड़ना है और उसके बाद आगे जो है ना आपने एक लफ्ज़ लिखना है, ठीक है। तो आप देखें एन ओ के बाद हमने क्या छोड़ा, पी, पी के बाद जो है अगला लफ्ज़ क्या आएगा, क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा क्यू, क्योंकि देखिए 4 के बाद एक लफ्ज़ छोड़ा, फिर 3 के बाद एक लफ्ज़ छोड़ा, यानी सीरीज़ ये कम हो रही है यहाँ पे, 4 3 2 और आगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हर 4 के बाद एक लफ्ज़ छोड़ा, फिर 3 के बाद एक छोड़ा, फिर 2 के बाद एक लफ्ज़ छोड़ेंगे और उससे अगला लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये सीरीज़ चलेगी और इस तरह क्यू जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ए के बाद देखें हमने कितने लफ्ज़ छोड़े। ए के बाद देखें, मैं कहता हूँ ए बी सी डी और फिर ई आ गया, एफ जी एच, 3 लफ्ज़ छोड़े, फिर आई के बाद हमने इसको, अब बिल्कुल सीरीज़ फिर चेंज होगी। इसका मतलब है ये पहले 3 लफ्ज़ की एक सीरीज़ थी, उसके बाद देखें फिर बी से स्टार्ट हो गई, बी के बाद सी डी ई और फिर एफ, एफ के बाद जी एच आई और जे, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 लफ्ज़ की अगर सीरीज हो तो यहाँ पे आएगा जे, तो ये जे जो है ई जो है वो ई में मौजूद है, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब देखें ये सीरीज़ कैसे चल रही है, ये सीरीज़ उल्टी चल रही थोड़ी सी, ठीक है। उल्टी कैसे चल रही है कि अगर मैं ये कहूँ कि टी के बाद यू और वी और फिर डब्ल्यू, यानी 2 लफ्ज़ मैंने छोड़े, डब्ल्यू के बाद देखें एक्स और वाई और फिर जी, ठीक है। ये 2 मैंने इस तरह बनाए इसलिए कि 2 लफ्ज़ छोड़े, मैं इसलिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ये कर रहा हूँ। उसके बाद देखें इसकी दूसरी सीरीज़ जो है वो ये चल रही है डी और जी के बाद, ठीक है। अब देखें डी के बाद जी आता है या जी के बाद डी आता है, तो डेफिनेटली डी के बाद जी आता है। तो अब देखें कितने लफ्ज़ छोड़े, डी के बाद ई एफ और फिर जी, तो इसका मतलब है फिर मैं आगे 2 लफ्ज़ छोड़ूंगा, ठीक है। जी के बाद एच आई और अगला लफ्ज़ फिर क्या आना चाहिए, जे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ भी आ चुका होगा, ठीक है। यानी आप देखें एक सीरीज़ इसमें उल्ट चल रही है, ठीक है, और इस तरह जा रही है।
और दूसरी सीरीज़ जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें यही 11वां कर लेते हैं। देखिए ये सीरीज चल रही है 3, 5, 9, 17 और फिर 33। अब देखें 3 में हमने प्लस किया 2 तो 5 आता है, बिल्कुल ठीक है। फिर हमने प्लस कर दिया 4, ठीक है। फिर हमने प्लस कर दिया जनाब 8। अब देखें आपको ये पता चल गया कि पहले 2 को डबल करेंगे 4 को डबल करेंगे 8, तो इसका मतलब है 8 को डबल करेंगे तो 16। अब 16 जो है जब हम जमा करते हैं 17 में तो हमारे 33 बनते हैं। तो फिर 16 को डबल करेंगे 32, ठीक है। तो 32 जो है ये हम इसमें जमा करेंगे 33 में, तो आगे आपका जवाब क्या आना चाहिए? तो देखें 3 और 2 5 और 3 और 3 6 65, ठीक है। तो इसका जवाब आता है आपका 65, ठीक है। तो आई होप कि 65 जो है ये आपका जवाब मौजूद है, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। चले वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, मैं बाकी क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इसी टेस्ट का ये टेस्ट नंबर हम सुपर इंटेलिजेंट की जो बुक है खोकर ब्रदर्स की, इसका टेस्ट नंबर 13 कर रहे हैं और इसका अभी पहला पार्ट हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया और 11 से बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे कि बाकी क्वेश्चन जो है वो अपने कैसे करने हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद को टेस्ट करें तो हमारी वेबसाइट दी हुई है pakscience.com, इस पे चले जाएं और आप जो भी टेस्ट आपने अप्लाई चेक करना है उस पेज पे चले जाएं, ठीक है। चाहे वो PMA का है, चाहे वो आपकी नेवी का है, चाहे वो एयरमैन या PF ऑफिसर्स का है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके उस पेज पे जहाँ पे आप जो टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उसके नीचे टेस्ट दिए होते हैं, उस पेज को पूरा देखा करें तो एंड पे टेस्ट ऑप्शंस मौजूद है, वहाँ पे ख़ुद को टेस्ट किया करें, ठीक है। 1-2 टेस्ट करें। अगर आपका रिज़ल्ट मोर देन 90% आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल है, और अगर कम है तो इसका एक ही हल है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वीडियोस तमाम देखें और वहाँ पे प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप कामयाब होंगे, ठीक है। तो अकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको बिल्कुल समझ ना आए। तो अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही तो फिर हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लें, वो पेड क्लासेस है, तो उस की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है अपनी पे करें और ऑनलाइन क्लास में आ जाए, ठीक है। तो पहले ये है कि आप अगर मेहनत करेंगे थोड़ी सी तो आई होप कि आपको वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके लिए सारे फोरम्स रख दिए हैं, अभी आप लोगों ने तैयारी करनी है और मेहनत करनी है। देखें कोई भी काम मेहनत के बगैर जो वो नहीं मिलता। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो अकेडमी ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि जनाब शायद हमें वो क्वेश्चन दे देंगे जो आते हैं, तो वही ऐसा कोई नहीं है। ये सारे ड्रामेबाज हैं, ये सारे आपको लूट रहे हैं, ठीक है। और लूटने के चक्कर में, और आप लोग बड़े सादा और शरीफ हैं, और हर बंदा बेसिकली ना हम जैसे भी हैं तो हम एक लालची कौम है, ठीक है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो हर बंदा इंसान है, लालच कर जाता है, चले यार पैसे कम लग जाए, चले यार मुझे फ्री में चीज़ मिल जाए। तो देखें फ्री में इस ज़माने में कोई भी कोई चीज़ नहीं देता, ठीक है। तो ये जस्ट आपको राग़िब करने वाली बात होती है, आपसे पैसे बटोरने वाली बात होती है। बाद में कोई भी देखें 5-10 हज़ार रुपये जो कोई वापस नहीं करता। तो इसलिए बेहतर है कि 5-10 हज़ार लगाने हैं तो फिर अच्छी जगह पे लगा लें और वहाँ पे कुछ हासिल करें, ठीक है। तो इसलिए जब फ्री में आपको एक चीज़ मिल रही है तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि सर हमें क्या 100% गारंटी है। तो गारंटी देखें उसी की होती है जो पढ़ता है, जो गारंटी नहीं है तो वो चाहे 10 अकेडमी में चला जाए ना, उसी की कोई गारंटी नहीं है। और जो अकेडमी ये कहती है कि हम बिल्कुल आपको वही सवाल देते हैं पाकिस्तान में ऐसी, लेकिन एक्चुअली आप होते अपनी मेहनत पे ही हैं, ठीक है। वो आपको कोई सवाल नहीं देते, यही सवाल होते हैं जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बस थोड़ी सी इसको तो और थारोली पढ़ लें, 4 वीडियो और देख लें तो आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। हम बेसिकली फिर शॉर्टकट की तरफ चले जाते हैं ना कि बस वही क्वेश्चन मिले और हम पास हो जाएं। और अगले बंदे बड़े वसूख से कहते हैं, अच्छा वो आपकी साइकी पढ़ लेते हैं कि भाई इसको वही सवाल चाहिए, तो वो कहते हैं जनाब बिल्कुल हम यही सवाल देंगे। तो वो आपके सामने जनाब एक पूरी बुक रख देंगे कि इसको पढ़ के जाओ जनाब, तो इसी में से सवाल आएंगे। अब इतना बंदा जब बुक पढ़ लेता है, जब 1000-2000 क्वेश्चन पढ़ लेता है, तो आपको भी याद नहीं रहता कि ये सवाल इसमें था कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों से परहेज़ करें और अपनी मेहनत करें, ठीक है। तो चलते हैं इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।